बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ अर्पित पाठक फ्रॉम फैज़ाबाद यूपी, ये प्रॉब्लम 3 डायमेंशनल एनालिसिस के चैप्टर द सिलेंडर से है। द जनरेटर्स ऑफ द सिलेंडर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4 आर स्ट्रेट लाइन्स पैरेलल टू। अब इसमें 4 ऑप्शन हैं। वाई एक्सिस, दूसरा है एक्स एक्सिस, तीसरा जेड एक्सिस है, नॉन ऑफ द एबव। तो हमको बताना है कि जो जनरेटर होंगे इस सिलेंडर के वो है तो स्ट्रेट लाइन ऑफ पैरेलल होंगे। किस के पैरेलल होंगे, किस एक्सिस के पैरेलल होंगे? तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं या इनमें से फिर आंसर कोई नहीं। तो हमें पता करना होगा कौन सा सही है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक फार्मूला लिखेंगे, उसी से फिर उसको और पर्टिकुलर जब बनाएंगे तो ये हमारी कंडीशन आ जाएगी। तो ये फार्मूला के लिए यानी ये आर्टिकल देखें। द इक्वेशन ऑफ द राइट, यानी जब हम जनरल इक्वेशन निकालते हैं सिलेंडर का, यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर का, तब वहाँ पर राइट तो उसका जो हम पर्टिकुलर बना देते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर whose एक्सिस इज़, क्योंकि जो जनरल होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो उसमें जो एक्सिस होती है उसकी कोई भी लाइन होती किसी भी पॉइंट से जाएगी, मीन्स ऑरिजिन से पास होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब उसको ऑरिजिन से पास होते लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे जो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, तो वो एक्सिस उन्हीं में से होंगे। तो ये तीनों ही एक्सिस ऑरिजिन से पास होते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा पर्टिकुलर हम कर ले रहे हैं। तो उसका एक्सिस अगर हम ये मान लें, यानी x अपान एल इज़ इक्वल टू वाई अपान एम इज़ इक्वल टू जेड अपान एन, और इसकी रेडियस मान लें यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर की, एंड दी रेडियस को हम अगर r ले लेते हैं, तब सर्किल का इक्वेशन होता है इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड होल अब स्क्वायर होल अपान एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। जो हमको सिलेंडर का इक्वेशन दे रखा है, वो इससे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का ही कोएफिशिएंट बच रहा है, यानी बाकी है, और ये रेडियस 4 नज़र आ रही है, बाकी के ये टर्म नज़र नहीं आ रहे। ये तभी पॉसिबल है जब हम यहाँ से एक्स स्क्वायर को हटाएं, और वो तभी पॉसिबल है जब इधर एक्स स्क्वायर हो, और ये तभी पॉसिबल है जब एल की वैल्यू 1 हो, एम की वैल्यू 0 और एन की वैल्यू भी 0 हो। तो ऐसे केस में ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएंगे, तो ओनली एक्स बचेगा जिसका स्क्वायर होगा, और अपान में जो कि 1 और ये 0 0, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यानी हमारा जो इक्वेशन ऑफ सिलेंडर है इस फार्म में आ जाएगा, जो हमारे गिवन सिलेंडर के इक्वेशन से मैच कर रहा है। यानी इससे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी रेडियस 2 है। हालांकि रेडियस नहीं पूछी गई है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि वो एक्सिस कौन सी होगी जिसके पैरेलल सारे जनरेटर होंगे। मीन्स ये सिचुएशन
कि वो एक्सिस क्या होगी, इसके पैरेलल सारे जनरेटर होंगे। जैसे रेडियस तो इसमें बता दी गई है, ये 2 के इक्वल है, तो ये एक्सिस पूछी गई है। और ये जनरेटर जो इस लाइन के पैरेलल होते हैं चारों तरफ, यानी 2 डिस्टेंस पर जितने भी इस लाइन के पैरेलल लाइंस होंगे उन सबको मिला दें चारों तरफ, तो भी उनसे बनता है ये सिलेंडर। तो हर एक लाइन एक इसकी जनरेटर होगी, इनफाइनाइट यानी जनरेटर होंगे। तो ये लाइन देख रहे हैं कि यहाँ से ये DRS किस लाइन की होती हैं, L=1, M=0 और N=0। ये हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस की होती हैं। तो जितनी भी जनरेटर होंगी एक्स एक्सिस या एक्स एक्सिस के पैरेलल कह सकते हैं हम, और पर्टिकुलरली ये एक्स एक्सिस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये पता चल गया कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा हमारा ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पर सही होगा। और यानी वाई जेड एक्स नहीं है तो आप कह दें एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि वाई जेड जो होगा इन दोनों के, ये वाई जेड अगर ये हम एक्सिस ले लें तो वाई जेड के परपेंडिकुलर होगा ये एक्स एक्सिस, और वाई जेड आपस परपेंडिकुलर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो वाई जेड जो प्लेन होता है उसमें ये सर्किल हो गया, यानी वो सर्किल इसका सेंटर 0 0 और इसकी रेडियस 2, तो ये वाई जेड प्लेन में हो गया। और इस प्लेन पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो एक्सिस हो जाएगी इस सिलेंडर की, और साथ में देखेंगे जब इस एक्स वाई जेड के यानी वाई जेड प्लेन की जो परपेंडिकुलर होगा वही एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ से आंसर बता सकते थे शुरुआत से, जो कि पहले बता दिया कि हमारा आंसर एक्स एक्सिस होगा, यानी हमारा इसमें जो जनरेटर होंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे, यानी वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे। तो इसके इक्वेशन को देख के जान सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारा इक्वेशन इस टाइप से सिलेंडर का देख रखा होता है x² = y² = r²। एक चीज़ और यहाँ पर, ये इक्वेशन अगर 2D में देखें तो एक सर्किल का इक्वेशन है, लेकिन इसको अगर हम 3D में देखेंगे तो एक सिलेंडर का इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो जनरेटर होंगे यानी जो एक्सिस होगी वो z एक्सिस के पैरेलल होगी, z एक्सिस होगी, और z एक्सिस की जो जनरेटर होंगे वो z एक्सिस के पैरेलल होंगे। इसी तरीके से हम लोग वाई जेड हो गया, जेड एक्स भी कह सकते हैं, Z² x² इस फार में हो तो उसको भी हम कह सकते हैं कि जो एक्सिस होगी वो वाई एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल होंगे इस सिलेंडर के जनरेटर्स। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।